आप जब कोई टॉपिक लिख रहे होते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पर जब मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा होता हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ, तो वहाँ पर मैं एक चीज़ ऑब्ज़र्व करता हूँ कि जब वो किसी टॉपिक पर लिख रहे होते हैं तो उसमें एक वर्ड बहुत ज़्यादा आता है, इसके बाद मैंने ये किया, उसके बाद फिर मैं, मतलब आप अपनी डेली रूटीन को डिफ़ाइन करते हैं। आप कहते हैं मैं सुबह इतने बजे उठा, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने नाश्ता किया, उसके बाद मैंने एक्सरसाइज़ की, उसके बाद मैं तैयार हुआ ऑफ़िस के लिए, फिर मैं ऑफ़िस चला गया, फिर मैं वहाँ से आया, उसके बाद तो उसके बाद और फिर ये जो अल्फ़ाज़ हैं, जब भी आप अपनी रूटीन को डिफ़ाइन करेंगे या किसी एक स्टोरी को डिफ़ाइन करेंगे तो ये आपको बार-बार लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इन कंजंक्शन का, जो कि हमारी डेली रूटीन में इस्तेमाल होती हैं। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इनको कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि इनको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे, लेकिन इनका इस्तेमाल क्या है, ज़रा ये देखें। अब इन लफ्ज़ों को आप एडिशनली, फर्दर मोर या मोर ओवर कह के बुला सकते हैं, मज़ीद अज़ां या मज़ीद ये कि आपने करना होता है। अब होता ये है कि हम जब लिख रहे होते हैं तो हमारे पास लफ्ज़ कम होते हैं, तो हम उसके बाद एक ही वर्ड कर रहे होते हैं, आफ्टर दैट, देन। देन का बहुत कॉमन इस्तेमाल फिर के लिए, तो ऐसा नहीं करना होता। आपको अपनी राइटिंग के अंदर खूबसूरती लाने के लिए कुछ ट्रांजिशनल वर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है। क्या वर्ड्स हैं जी? इनका नाम है ट्रांजिशनल वर्ड्स। इनको कंजक्टिव एडवर्ब भी कहा जाता है या एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन भी कहा जाता है। ये एक ऐसी बला है जो कंजंक्शन में भी फॉल करती है। जो ग्रामर के स्टूडेंट हैं उनके लिए बता रहा हूँ, इतना डीप जाने की अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ये कंजंक्शन की भी एक टाइप है और ये एडवर्ब की भी एक टाइप है, क्योंकि ये एक जैसा काम करती है। ये अपने फ़िक्रों में खूबसूरती लेकर आते हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स जो होते हैं। आपने इनको याद कर लेना होता है और फिर इनको अप्लाई करना है रिपीटिशन को रोकते हुए। असल लफ्ज़ तो है देन, जिसका मतलब है फिर। आपने ये कहना है कि फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर, लेकिन बार बार देन नहीं कहना होता हमने। देन एक नेगेटिव इंप्रेशन देता है रिपीटिशन जब उसकी हो रही हो। अब एग्जांपल देखें, आई गॉट अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठा, मोर ओवर। अब ये देखें, इसका मतलब है फिर या मजीद अज़ां या मजीद ये कि आई कॉल्ड माई ब्रदर, मैंने अपने भाई को कॉल की। अब यहाँ पर ये तो यहाँ तक बात थी। उसके बाद आगे आप कहते हैं फर्दर मोर। अभी खैर यहाँ फुल स्टॉप आ गया, नए फिक्रे का आगाज होगा। ही डिडंट पिक माई कॉल बिकॉज हिज नंबर वॉज बिजी। फिर आप आगे ये कहते फर्दर मोर आई कॉल टू हिज अनदर नंबर। अब आपने दोबारा जब कहना था मोर ओवर, मजीद ये के, लेकिन अगली दफ़ा आप कहेंगे फर्दर मोर आई कॉल्ड हिज अनदर नंबर, मैंने उसके अदर नंबर पर कॉल की। सो आपने रिपीटिशन, जब वो बार बार आप स्टोरी को डिफाइन, एक पैरामीटर चल रहा है पीछे से, ये हुआ, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो उसमें आपने इन लफ्ज़ों को इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज पुट करते जाना है, चेंजिंग करते हुए। लेकिन जिनकी इंग्लिश वीक है, जिनके रिसोर्सेज कम है, वो क्या करेंगे? वो खाली देन या फर्दर मोर एक वर्ड यूज़ करते रहेंगे। आपने इन चारों ट्रांजिशनल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है राइटिंग इंप्रेशन को बेहतर बनाने के लिए। इसी तरीके से आप, मैं ये भी कह सकता हूँ, आई गॉट अप अर्ली, मोर ओवर आई कॉल्ड माई ब्रदर, एडिशनली आई कॉल। एडिशनली का मतलब यही है, मजीद ये के, मतलब एडिशन किया, उसमें मैंने ये किया, उसमें इजाफा करते हुए बता रहा हूँ कि ये भी किया। ठीक है। सो आपने, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इन लफ्ज़ों को एक ही सांस में रट्टा मार कर याद कर लेना है। मेरी इंग्लिश अगर बहुत अच्छी नहीं भी है, कम से कम ये 5-6 लफ्ज़ आपको याद होने चाहिए। मैं इनको याद कर लेता हूँ, और जब मैं आम तौर पर, ये हमें जो पैराग्राफ सोशल मीडिया आगे पीछे लिखने पड़ते हैं वो इतने लंबे नहीं होते, 5-6 पैराग्राफ होते हैं। आप 5-6 लाइनों में अगर आप ये लफ्ज़ ही रिपीट करते रहे तो आपकी खूबसूरती में एक बड़ा ज़बरदस्त चार्म आ जाता है। सो आपने इन लफ्ज़ों को, ट्रांजिशनल वर्ड्स को याद कर लेना है। ये ट्रांजिशनल वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं किसी रूटीन या कोई सीक्वेंस वाइज स्टोरी को डिफाइन करने के लिए। ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो फिर जब आपने करना होता है, वहाँ पर इन चारों लफ्ज़ों को आपने वन बाय वन पुट करते जाना है। इसके अलावा दीगर अल्फाज भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आप इतना ही कर लें तो ये भी बहुत है। उम्मीद करता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझ आया होगा। मेरे दीगर लेक्चर्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। सैयद अली रज़ा काज़मी उसका नाम है। थैंक यू वेरी मच।